Good afternoon, students. Today in BA Part 2nd, Paper 2nd, we are going to start our short story. The first short story entitles The Umbrella, written by Guy de Montpassy. 1850 to 1893. This is Montpassy story entitled The Umbrella, स्टोरी ऑफ अ माइजरली लेडी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है कि किस तरह से ये मैडम ऑरेल जो लेडी है वो अपने हस्बैंड को एक अम्ब्रेला, सिल्क अम्ब्रेला देती है। गवर्नमेंट ऑफिस में उनके हस्बैंड काम करते हैं, हेड क्लर्क हैं, और वो बहुत ही जेंटल पर्सन है। उनकी जो वाइफ है मैडम ऑरेल कंट्रोल्स ऑल द फाइनेंसेस ऑफ द फैमिली एंड हर husband, though not timid, is gentle, and wife is not only miserly but also an angry lady. And it is with great difficulty that Mrs. Orel gets even his pocket money. Mr. Orel जो है बड़ी मुश्किल से उनको पॉकेट मनी का पैसा मिलता है अपनी वाइफ से, जो कि बहुत ज़्यादा माइजरली हैं, बहुत कंजूस हैं. And Mr. Orel had been using the same umbrella for the last 2 years. It was quite old and had many patches. In his office he was laughed at by his another clerks. अब ये हेड क्लर्क हैं, दूसरे क्लर्क्स उन पर मजाक बनाते हैं कि 2 साल से एक ही अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हो, इतने सारे उस पर रग्स लगे हुए हैं, पैचेस लगे हुए हैं, इतने सारे उस पर वो जगह जगह से सिला हुआ है लाइक दैट. तो इट वॉज बीइंग सोल्ड बाय द कंपनी फॉर एडवर्टिजमेंट. मिस्टर ऑरेल बॉट अ न्यू चीप अम्ब्रेला फॉर हिम. ठीक है, अब ये जो मैडम ऑरेल हैं, जब उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में दूसरे क्लर्क्स उनका मजाक बनाते हैं, तो वो उनके लिए एक अम्ब्रेला, चीप सा सस्ता सा अम्ब्रेला खरीद लाई. और ये कंपनी एडवर्टीज़मेंट कर रही थी इस अम्ब्रेला का, तो ये जो कंजूस मैडम हैं इन्होंने वो अपने हस्बैंड के लिए ख़रीद लिया. मिस्टर ऑरेल वेंट टू ऑफिस विद दिस न्यू अम्ब्रेला. हिज ब्रदर क्लर्क्स लाफ्ड एट दिस. इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. विद इन 3 months इट वॉज वोर्न आउट. अब जब वो नया अम्ब्रेला लेके गए तब भी उनके साथी जो हैं उन पर हंस रहे हैं, लेकिन वो जो अम्ब्रेला था वो तो बड़ा सस्ता सा अम्ब्रेला था, ज़्यादा लंबा समय चला नहीं, और 3 month में ही वो सब टूट फूट फट गया. मिस्टर ऑरेल इन अ फिट ऑफ exasperation ordered his wife to spend 20 francs on a new umbrella of the finest silk and produce the bill in evidence. मिस्टर ऑरेल जो हैं बहुत परेशान हो गए और अपनी वाइफ को उन्होंने गुस्से में ऑर्डर किया कि जाकर 20 फ्रैंक्स का एक नया अम्ब्रेला लाके, फाइनेस्ट सिल्क का मुझे लाके दो और उसका बिल मुझे दिखाना एविडेंस के तौर पर. हिज वाइफ बॉट अ गुड अम्ब्रेला फॉर 18 फ्रैंक्स एंड गेव इट टू हर हस्बैंड. शी वॉर्न्ड हिम दैट द अम्ब्रेला शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. जब वो 18 फ्रैंक्स का अम्ब्रेला लाके उसने साथ में उनको चेतावनी दी कि कम से कम ये 5 साल चलना चाहिए. Mr. Oriel took the new fine umbrella to his office. He returned his wife, asked him to show her the umbrella. She was stunned to find that there was a round hole in the middle of the umbrella. Evidently, it had been burned by a cigar, and she showed it to her husband. She expressed her anger for a long time when she mended it with a piece of silk from the old umbrella. She told her husband to take great care of the umbrella. The next day she saw many such holes in the umbrella. Her anger knew no bounds. She threw it at her husband's face and told him that he would never get an umbrella. He would have to go to office without an umbrella. A guest who had come at the time said that if he went without an umbrella, he would spoil his clothes, which would be more costly. Now, अब नया अम्ब्रेला लेके गए और एक दिन फर्स्ट डे लेकर आए और उनकी वाइफ ने देखा कि इसमें एक बड़ा सा होल है. अब वो जो है किसी ने सिगार पिया, सिगरेट के से होल हो गया, तो उन्होंने उसके पुराने अम्ब्रेला में से कुछ सिल्क का कपड़ा लगा के उसको मेंड कर दिया. नेक्स्ट डे ही केम बैक एंड देयर वर मैनी होल्स इन दैट अम्ब्रेला एंड ही हैड बीन स्कोल्डेड. और उनके हस्बैंड से कहा कि अब आप बिना अम्ब्रेला के जाओ. तो वहाँ कोई गेस्ट उनके घर में आया है और वो कहता है कि अगर ये अम्ब्रेला के बिना जाएंगे तो उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, और उनके कपड़े जो हैं शायद अम्ब्रेला से ज़्यादा कॉस्टली हैं. She then said that she would buy him a cheap servant's umbrella. The husband protested and said that he would not go to office with the servant's umbrella. He said
would send in his resignation and sit at home for good. She refused to have the silk umbrella recovered, for she would have to spend at least 8 francs. The guest suggested that they should claim for compensation from their fire insurance company. Mr. Horrell said that he would never go to the insurance company for a petty claim. Now, जब उन्होंने कहा कि मैं एक चीप सर्वेंट अम्ब्रेला तुम्हें खरीद के ला देती हूँ, तो हस्बैंड ने प्रोटेस्ट किया कि वो कभी भी ऑफिस नहीं जाएगा सर्वेंट अम्ब्रेला को लेकर, और इसके बदले तो वो रेजिग्नेशन दे देगा और घर में बैठ जाएगा. तो वाइफ जो है वो सिल्क अम्ब्रेला लाने के लिए, रिकवर करने के लिए, उसको फिर से सुधारने के लिए मना करती है, क्योंकि उसमें कम से कम 8 फ्रैंक लगेंगे. एंड गेस्ट सजेस्ट करता है कि उनको फायर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन की मांग करनी चाहिए. और मिस्टर ऑरेल कहते हैं कि वो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं जाएंगे एक ऐसे पेटी क्लेम के लिए. इतने छोटी सी चीज़ पे अम्ब्रेला जो है उसमें होल हो गया है या जगह जगह जल गया है, और हमें आप इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी. मिसेस ऑरेल हाउएवर थॉट ओवर द प्रपोजल सीरियसली. लेकिन गेस्ट के सुझाव पर मिसेस ऑरेल जो है वो बहुत सीरियस हो गई. एंड नेक्स्ट डे शी हर्सेल्फ वेंट टू ला मार्टिन फायर इंश्योरेंस कंपनी and met the manager. The manager was surprised to hear her claiming for the damaged umbrella. He told her that the company did not entertain such petty claims. He said that they were never asked to pay compensation for such trifling accidents. वहाँ जाके वो बताती है कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं 18 फ्रैंक्स में वो सिल्कन अम्ब्रेला लाई, एंड उसमें एक होल हो गया. एंड होल कैसे हुआ कि वो सिगार से जलने से हुआ है. तो उसने कहा कि कभी भी ऐसा किसी ने ऐसा कंपनसेशन, जैसे ट्रिफलिंग एक्सीडेंट्स के बारे में, ये तो एक छोटा मोटा एक्सीडेंट है, कभी भी किसी के साथ हो जाता है, उसी के लिए किसी कोई क्लेम लेने आज तक तो नहीं आया. मैडम ऑरेल वेंट आर्ग्यूइंग और आर्ग्यूइंग. द मैनेजर फेल्ट दैट ही वुड नेवर गेट रिड ऑफ द लेडी. इसलिए विदाउट वेस्टिंग हिज होल डे, सो ही टोल्ड द लेडी दैट शी कुड हैव द अम्ब्रेला रिपेयर द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है. ही गेव हर अ नोट फॉर द कैशियर टेलिंग हिम टू रिफंड to her the cost of repairs. Madame Aurel was happy. She felt victorious. She went to a big shop selling umbrellas and said to the man there, I wish to have this umbrella recovered with the finest silk. Use the best material you have. I don't mind what it costs. और जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल गया, कैशियर को एक नोट लिख के दे दिया गया कि उनको रिफ़ंड कर दिया जाए इसके कॉस्ट के रिपेयर्स, मैडम ऑरियल बहुत खुश हुई. वो अपने आप को विक्टोरियस फील किया कि उन्हें सफलता मिल गई है. वो एक अच्छी सी बड़ी बिग शॉप में गई अम्ब्रेलाज की. वहाँ जाके उस आदमी से कहा कि मैं अपने अम्ब्रेला को रिकवर फिर से ठीक करवाना चाहती हूँ, फाइनेस्ट सिल्क लगाना, और चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा बेस्ट मटेरियल लगाना. आई डोंट माइंड व्हाट इट कॉस्ट, बिकॉज दैट कॉस्ट शी विल बी गेटिंग फ्रॉम द कंपनी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अम्ब्रेला स्टोरी. And now, after the summary of this story, we are going to look into the important explanations of this story. जो पहला explanation है वो है, although the pair were comfortably off and had no children, it was pain and grief to Madame Orleil to part with her shining silver. Even each coin seemed to be wrung from her very heart, and whenever she had to meet some substantial but unavoidable expenses, it caused her a sleepless night. वो जो माइजरली लेडी है मिसेस ऑर्लिल, उनको डिस्क्राइब करते हुए ये पैराग्राफ है कि यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है जिनके पास बहुत कंफर्टेबली रह रहे हैं, उनके कोई बच्चे नहीं हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा पेन और ग्रीफ का टाइम कब होता है? जब मैडम ऑर्लिल को अपने शाइनिंग सिल्वर से पार्ट करना पड़ता है, यानी उनको कुछ रुपए खर्च करके कोई सामान लेना पड़ता है, क्योंकि हर कॉइन जब वो खर्च करने के लिए निकालती हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि उनके हार्ट को पूरा रंग मतलब निचोड़ दिया है किसी ने. और जब भी उन्हें कोई सब्सटेंशियल या अनअवॉइडेबल एक्सपेंस के लिए खर्च करना पड़ता है तो पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती है, लाइक दैट. तो दिस पैराग्राफ, तो यहाँ पे हमें बताना है, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर आपको दिया जाएगा तो हमें बताना है दैट मॉप एसेंट स्टोरी डील मेनली विद मिडिल क्लास वैल्यूज़ एंड कन्वेंशंस. और इस स्टोरी के अंदर ऑथर जो है प्रोवाइड्स अ ब्रिलियंट स्केच ऑफ अ माइजरली लेडी मैडम ऑरेल. उनके हस्बैंड जो कि हेड क्लर्क हैं. ऑरियल्स वर अ मिडिल क्लास फैमिली. दे हैड नो चिल्ड्रन
लेडी मैडम ऑरेल जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, उनके हस्बैंड अर्न करते हैं और वो सारे हाउस होल्ड अफेयर्स को संभालती हैं और सारे एक्सपेंसेस सारे मनी पर उनका ही कंट्रोल है। बहुत ही माइजरली लेडी हैं, है ना, बहुत कंजूस मक्खी चूस। शी डिड सो विथ पेन एंड ग्रीफ। जितना भी पैसा खर्च करती हैं तो बहुत ही पेन, बहुत दर्द, बहुत कष्ट होता है उनको, ग्रीफ, दुख होता है एक भी पैसा खर्च करने में उनको। इट सीम्स टू हर द मनी केम आउट ऑफ हर हार्ट, जैसे किसी ने उनका दिल ही निकाल लिया है अगर उनसे कोई 2 रुपये भी मांगता है। कहीं उनको एक पैसा भी खर्च करना पड़ता है, एक कॉइन भी खर्च करना पड़ता है। इट वॉज विद वेरी डिफ़िकल्टी मिस्टर ऑरियल कुड गेट इवन हिज पॉकेट मनी। उन्हें पॉकेट मनी भी मिलना या उनके लिए प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैडम ऑरियल हैड नो चिल्ड्रन, शी हैड नथिंग टू स्पेंड ऑन एनीबडी एक्सेप्ट ऑन हरसेल्फ एंड और हर हस्बैंड। शी अवॉइडेड ऑल एक्सपेंडिचर वाइल शी कुड एनी हाउ अवॉइड। और जब when the sum she spent was substantial, she felt greater pain and grief. It affected her so much that she could not get a sleep that night. Her husband often advised her to be liberal in spending money so as to live more comfortably. She, however, did not follow his advice. तो ये तो आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, स्टैम्पिंग विद रेज शी ट्रीटेड हिम एज वन ऑफ दोज सीन्स ऑफ wedded life which on to a man of peace render the domestic hearth more formidable than a battlefield under a hail of bullets. यहाँ पर जब वो जिस तरह से वो गुस्सा करती हैं, पाँव पटकती हुई गुस्से में वो उसके साथ जब ट्रीट करती हैं तो उनको लगता है कि ये जो वेडिड लाइफ है या शादीशुदा जीवन जो है वो एक आदमी जो कि बहुत ही पीसफुल लाइफ लीड करना चाहता है, उसके लिए ये जो डोमेस्टिक हर्थ का मतलब होता है ये जो घरेलू चूल्हा जलाना, घरेलू चूल्हा जलाना। चूल्हे से मतलब है कि आप जो एक होमली लाइफ लीड कर रहे हैं वो उसके लिए फॉर्मिडेबल है, बजाय उसके लिए अगर वो बैटल फील्ड पे है और उस पर बुलेट्स की वर्षा हो रही है। हेल का मतलब जैसे ओले पड़ते हैं ना, ऐसे डक टक 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 आके आपके बुलेट्स लग रही हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है बजाय उसको हाउस होल्ड में रहना। शी मेंडेड द होल विद अ स्क्रैप ऑफ सिल्क फ्रॉम द ओल्ड अम्ब्रेला विच वॉज ऑफ डिफरेंट कलर। और उसने वो पुराना जो अम्ब्रेला है जो उसके होल को जो है स्क्रैप ऑफ सिल्क से ठीक कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग विथ chastened mien, Oren set out for the office with his patched up treasure. He put it away in his cupboard and relegated it like any other painful memory to his subconscious mind. तो यहाँ पर ये एक ब्रिलियंट स्केच क्रिएट किया है राइटर ने, मॉपसन ने, एक माइजरली लेडी मिसेस मैडम ऑरेल का। वो इतनी माइजरली हैं कि किसी भी तरह का छोटा से छोटा भी अगर एक्सपेंडिचर उन्हें करना पड़ता है तो वो उनके लिए पूरा बहुत ही पेनफुल स्लीपलेस नाइट बन जाती है वो। एंड पूरी कोशिश करती हैं कि वो सारे एक्सपेंसेस हाउस होल्ड के वो कंट्रोल करके रखती हैं। एंड मिस्टर ऑरेल सफ़र्ड सच इंसल्ट बिकॉज ऑफ हर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। ऑफिस में सब लोग उस पर हंसते हैं कि वो एक चीप अम्ब्रेला लेकर आते हैं जो उनकी वाइफ उनके लिए ख़रीद के लाई है। एंड he became so angry that he orders his wife to immediately spend 20 francs on a silk umbrella. और वो इतना नाराज़ होते हैं कि वो उनसे तुरंत कहते हैं कि मुझे आकर जो बिल है वो भी दिखाना एविडेंस में कि हाँ तुमने यू हैव स्पेंट 20 फ्रैंक्स ऑन माई अम्ब्रेला। तो सिल्क अम्ब्रेला ला के कहता है। मैडम ऑरेल जो है बेचारी कुछ नहीं कर पाती हैं और उनको 18 फ्रैंक्स खर्च करने पड़ते हैं। और वो 18 फ्रैंक्स में वो अम्ब्रेला ला के देती हैं। एंड हस्बैंड वॉज वेरी ग्लैड, बहुत खुश होते हैं। एंड वेंट टू हिज ऑफिस विद द न्यू अम्ब्रेला फीलिंग हैप्पी एंड प्राउड। और जब वो शाम को लौटते हैं तो उनकी वाइफ देखती है कि उस अम्ब्रेला को ओपन करती है और उनको लगता है सरप्राइज एंड सॉरी शी सॉ राउंड होल ऑन द सिल्क कवर। इट वॉज ऑब्वियसली डन बाय अ सिगार एंड मैडम ऑरियल एंगर न्यू नो बाउंड्स। और वो बहुत नाराज़ होती हैं। और वो एक बहुत ही पीस लविंग मैन है, तो ही असर्टेड हिमसेल्फ ओनली व्हेन ही फेल्ट दैट हिज सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वाज हर्ट। केवल वो जब उनको लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो रहा है तभी वो अपनी बात कहते हैं। ही डिड नॉट नो हाउ द अम्ब्रेला वाज डैमेज्ड। तो वो साफ कह देते हैं कि मुझे नहीं मालूम कैसे ख़राब हुआ। क्रिएटेड अ हॉरिबल सीन विच अपीयर्ड नो लेस देन द सीन इन अ फायर्स बैटल विद गन फायर।
ठीक है। और वो इतना शोर शराबा करती हैं जैसे कि आपको फायर्स बैटल फील्ड में खड़ा कर देगा, चारों तरफ से आपके ऊपर धुआंधार बंदूक की गोलियां चल रही हैं। शी वॉज साइलेंट, शी टुक द अम्ब्रेला, मेंडेड इट विद अ पीस ऑफ सिल्क टेकन फ्रॉम द ओल्ड अम्ब्रेला। डिफरेंट कलर के ओल्ड अम्ब्रेला में से सिल्क का एक पीस निकाल कर उसको मेंडिंग कर दी जाती है। एंड द पैच बहुत ही बुरा लगता है। एंड इट शी हैड स्पेंट अ लिटिल मनी टू बाय अ स्मॉल पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ द सेम कलर, इट वुड हैव बीन बेटर, है ना। अगर उसने वैसा ही सेम कलर का अगर सिल्क क्लॉथ लगाती तो ज़्यादा अच्छा होता। बट मिस्टर ऑरेल वेंट टू हिज ऑफिस नेक्स्ट डे. He was not as cheerful as he was the previous day. Madame Aurel's rebukes had made him serious. After reaching his office, he put the umbrella in his cupboard and tried to forget the painful memory of his wife's hard words of anger. So this is about this. He handed her a card. She clutched it, rose from a chair, muttering words of thanks, hurried from the room, fear he should change his mind. आफ्टर इज विक्ट्री, ये थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है. आफ्टर दिस विक्ट्री शी ट्रिप्ड गेली अलॉन्ग द स्ट्रीट हंटिंग फॉर एन अम्ब्रेला शॉप ऑफ promising exterior. When she came to one that looked sufficiently expensive, she marched boldly in and said in authoritative tones, I wish to have umbrella recovered with the finest silk. Use the best material you have. I don't mind what it costs. तो ये थर्ड एक्सप्लेनेशन है जो स्टोरी का लास्ट पार्ट है, जहाँ पर उनकी बहुत सारी बैगरिंग सुनकर और उनकी जो भी एक्सक्यूज़ हैं उनको जब ज़्यादा मैनेजर झेल नहीं पाता है तो अल्टीमेटली वो उनको कार्ड दे देता है कि आप जाके मेरे कैशियर से बात कर लीजिए और उनको सबमिट कर दीजिएगा वॉटेवर जो भी आपका खर्चा हो, और आप उसको करवा लीजिए, मेंड करवा लीजिए अपने अम्ब्रेला को. तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम Guy de Maupassant story entitled The Umbrella. Madame Aurel was very much disturbed because of the damage done to the new silk umbrella by her husband's carelessness or by his fellow clerk due to jealousy or revenge, है ना. The friend suggested she could claim for the damage by fire from the insurance company. और उसे लगा कि उसके हस्बैंड को ने तो साफ मना कर दिया कि वैसे पैटी सम के लिए फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में नहीं जाएगा. बट द नेक्स्ट डे after her husband had gone to the office, Madame Aurel went to the insurance company, insisted on getting the compensation. जब मैनेजर को ये रियलाइज़ होता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, पूरा दिन ये ख़राब कर देगी ये लेडी, तो उनसे पीछे छुड़ाने के लिए वो कहता है कि हम इसको रियम्बर्स कर देंगे इस अमाउंट को, जो भी इसको रिकवर करने में यानी इसको ठीक करवाने में जो पैसा लगेगा वो बिल लाकर तुम हमारे कैशियर को देना और वहाँ से उससे पैसे ले लेना. और उसको लगता है कि जब वो उसको कार्ड देता है कैशियर का तो फिर से कार्ड लेके चलती है कि और इसका मन बदल गया और इसने कहीं मना कर दिया, तो मैनेजर उसका कार्ड देता है उसको कैशियर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि वो रियम्बर्स कर दे उस मनी, कितना भी मनी उस रिपेयर में लगा है उस अम्ब्रेला के. तो वो क्योंकि उसको तो मनी से बहुत प्रेम है, वो तो द मैनेजर अंडरस्टूड वेल दैट मैडम ऑरेल वॉज टेलिंग लाइज. उसको समझ में आ रहा है कि वो सब झूठ बोल रही है. एंड शी फेल टू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट प्रॉपर टू मेक सच पेटी क्लेम्स. He feared the manager, having agreed to pay her cost of repair, might soon refuse. So she clutched the card, left the office immediately. और वो बहुत खुश होती है कि वो सक्सेसफुल हो गई है, एक रिटर्न एश्योरेंस उसके पास आ गया है, कैशियर उसको रिफ़ंड कर देगा वो सारा जो भी कॉस्ट लगेगा उस रिपेयर में. वो एक बेस्ट एक्सपेंसिव एक्सटीरियर जो अम्ब्रेलास का जो एक्सटीरियर है बाहरी पार्ट है उसको चेंज करते हैं, ऐसी एक्सपेंसिव शॉप में जाती है. वहाँ जाके क्लेम करती है कि जो शॉपकीपर है वो बेस्ट सिल्क लगा के, बेस्ट मटेरियल लगा के, चाहे कितना भी पैसा लगे उसमें बेस्ट से बेस्ट करके उसे करके दे. एंड द वर्ड्स शी सेड टू द शॉपकीपर अपीयर स्ट्रेंज एंड अननेचुरल फ्रॉम अ वुमन हु इज़ सो माइजरली, है ना. व्हेन शी सेज कि आई डोंट माइंड हाउ मच मनी कुड ही स्पेंड, आई डोंट माइंड द कॉस्ट ऑफ द थिंग, बिकॉज here she appears so spendthrift because she was spending money at the cost of the insurance company. The manager had given her written assurance that the bill for the cost of the repair will be refunded. क्योंकि रिफंड हो जाएगा, पैसा जितना भी लगाओ खर्च कर लो, तो इसलिए वो इतनी अपने आप को spendthrift दिखा रही है. अदरवाइज शी इज़ सो माइजरली, सो शी डिड नॉट वरी फॉर दिस एक्सपेंडिचर, रादर इट मस्ट हैव गिवन हर जॉय. वो बहुत खुश है दैट
she has succeeded in befooling that manager, and she would be getting that silk umbrella repaired without any expenditure on her own, of her own, matlab she will have not have to spend money. This is all about this story. Thank you for joining today's class.